आज दुनिया पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ रहा है। वैसे तो साल में कई ग्रहण लगते हैं, लेकिन ये चंद्र ग्रहण खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसा दशकों के बाद हो रहा है जब ऐसा दुर्लभ योग बना है, क्योंकि 122 साल बाद पितृपक्ष के साथ चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज रात 9:57 से होगी और रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण का काल चलेगा, यानी कि कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना बता रहे हैं और उनके मुताबिक ग्रहण का मानव या पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का यह संयोग बेहद खतरनाक है, जो भारी तबाही आने का संकेत माना जा रहा है। ज्योतिषी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करने, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने, ग्रहण के दौरान न भोजन बनाने और न ही कुछ खाने की सलाह दी जा रही है। तो वैज्ञानिकों की ओर से ज्योतिषियों के अनुमान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने की बात कही जा रही है और इन सब के बीच थोड़ी देर के बाद सूतक काल लगने जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और ग्रहण के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि इन सब के दौरान पूजा पाठ का क्रम चलता रहेगा। सूतक काल दोपहर 12:58 से लग जाएगा और देर रात 1:26 तक ये चलेगा। तो चंद्र ग्रहण की जो पूरी तस्वीर है वो बनने जा रही है। इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, लेकिन ज्योतिषीय संयोग जो बन रहे हैं वो इसे खतरनाक बना रहे हैं। क्यों खास है ये हम जानेंगे और इसके साथ ही साथ जिस तरीके के योगों की बात कही जा रही है, क्योंकि ग्रहण को जो विश्लेषित किया जाता है उसमें दिन का भी महत्व होता है, किस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है, किस राशि में ग्रहण लग रहा है उसका भी अपना महत्व होता है और इसके साथ ही साथ जो आंशिक सूर्य ग्रहण आ रहा है उसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो से। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगियों की अगर हम बात करें तो झंडेवालान मंदिर से अजातिका सिंह जुड़ गई हैं, सुशील पांडे प्राचीन हनुमान मंदिर से हैं दिल्ली से, नीतीश पांडे लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं अजय बाचलू जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सभी का रुख करेंगे और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर इस चंद्र ग्रहण की जो बात कही जा रही है ये इतना खतरनाक क्यों है। क्या वाकई डराने वाली बात हो रही है या फिर नक्षत्रों का संयोग ऐसा है, ग्रहों का संयोग ऐसा है जो हमें डरने पर मजबूर कर रहा है और हमें सतर्क रहना भी चाहिए। तो पहले रुक करते हैं सीधे और सबसे पहले हम चलते हैं सुशील पांडे के पास जो हमारे साथ हनुमान मंदिर से जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो अब सूतक काल है वो थोड़ी देर में लगने वाला है, किस तरीके की तैयारियां मंदिरों में है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होंगे लेकिन पूजा पाठ का क्रम भी चलता रहता है, तो क्या तस्वीर दिख रही है इस वक्त मंदिरों के बाहर? जी देखिए उदय, सीधे तौर पर अगर मैं आपको प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए बाहर यहां पर लगा दिया गया है एक नोटिस जिसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के सूतक के कारण मंदिर का ये कपाट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और 8 सितंबर को सुबह 4 बजे ये पूरा मंदिर खुलेगा। आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए मंदिरों में फिलहाल जो आरती प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि 1 बजे इस प्राचीन हनुमान मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। इसका जो कपाट आप देख रहे हैं उद्देश्य, इसको बंद कर दिया जाएगा और फिर ये अगले दिन 4 बजे फिलहाल खुलेगा। लेकिन जो प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां फिलहाल की जा रही है और सूतक में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन हनुमान मंदिर में बहुत लोगों का आस्था भी है और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार की फिलहाल तैयारी है, कितने बजे कपाट आपका ये बंद किया जाएगा और क्या करना चाहिए जब सूतक लगता है? मंदिर का कपाट 1 बजे बंद होगा और अगले दिन सुबह 4 बजे खुलेगी, ठीक है। और इस अति में परिवेश में लोग अपने अपने घरों में माला मंत्र का जाप करेंगे और अगले दिन स्नान वगैरह करके मंदिरों में जो घर में जो मंदिर बना रखे हैं उनका वस्त्र वगैरह पहनाएंगे, स्नान करवाएंगे
और जो है सो कि अगले दिन आरती प्रक्रिया शुरू हो गई है, आरती शुरू होगी। के बाद फिर प्रक्रिया होगी कपाट बंद। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि जो सूतक काल लगना है उसके पहले ही पूजा पाठ और आरती हो जाए, ये पूरे प्रक्रम चल रहे हैं। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीतीश, लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है चंद्र ग्रहण को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी परंपराएं हैं उनको लेकर? अवधेश जी, मैं आपको दिखा दूं तस्वीर। पहले हम हनुमान सेतु मंदिर में हैं और यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ इसलिए क्योंकि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होगा उसके 9 घंटे पहले जो सूतक काल यानी 12:57 से यहाँ पर सूतक काल शुरू होगा और हनुमान सेतु के जो ये मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद अब कल ये मंदिर खुलेगा। तो जो भक्त हैं वो यहाँ दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसके साथ ही जो प्रसाद वितरण का भी यहाँ पर जो पूरा क्रम है वो जारी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो प्रसाद होता है उसमें या तो तुलसी का पत्ता रखें या फिर उस प्रसाद को भी आप दूसरी तरफ से शुद्ध कर सकते हैं। गंगाजल और तुलसी वहाँ पर रखा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। और जो यहाँ के पुरोहित हैं इनसे भी जान लेते हैं, कितने बजे से आप लोगों का ये कपाट बंद होगा? का कपाट 12:45 से बंद हो जाएगा और 12:57 से शुरू है। 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और शाम को 9:57 से ग्रहण काल शुरू है। रात को 1:27 तक उसका मोक्ष। तो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए भक्त भी हैं। और आपको बता दें अवधेश कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में भी जिस दौरान सूतक काल होगा वहाँ पर पूजन बाधित होगा, यानी पूजा नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात कर ले तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार भी बंद रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रमुख धाम हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर सूतक काल में जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। तो ग्रहण काल में जिस तरह से कहा जाता है कि अगर नदी के किनारे रहें तो जाप करें, उसके अलावा अगर घरों में रहें तो अपने इष्ट का जाप करें। क्या करेंगे आप? जाप करेंगे घर में। जाप करेंगे। घर में अच्छा, जिस सूतक काल से पहले यहाँ पर दर्शन करने आए? हाँ जी, दर्शन करने आए हैं बजरंगबली के। बहुत दिनों से दर्शन नहीं कर पाए तो आज मैंने कहा कि थोड़ा जाके दर्शन कर लूं। देखिए कुछ और भी लोग हैं। आप लोग भी ग्रहण काल से पहले यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। सूतक काल शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। जी जी, अब हनुमान जी के दरबार में बहुत बहुत सभी भक्तों का स्वागत हो और हम लोग हनुमान जी के चरण आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद लेने का क्रम चल रहा है। मंदिर में नीतीश आपके पास आएंगे। पिंक सिटी जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की, इसके क्रम की, इसके परंपराओं की, तो जयपुर में किस तरीके से तैयारी है? क्योंकि भले ही ज्योतिषी संयोग कुछ कह रहा हो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा विशेष माना जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और जयपुर की अगर बात की जाए तो रात को 9:57 से यह ग्रहण शुरू होगा और 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। ऐसे में अब से कुछ देर बाद यानी 12:57 पर ये जो हम मौजूद हैं गणेश जी के मंदिर में मोती डूंगरी रोड पर स्थित है, जहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो बप्पा हैं वो स्वर्ण महल में विराजमान हैं। तो 12:57 पर सूतक काल शुरू होगा। यहाँ पर कपाट बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये मलमल के पर्दे लगे हुए हैं, इन पर्दों से जो है वो गर्भगृह को ढक दिया जाएगा। बाहर से अगर कोई दर्शन करने के लिए आना चाहता है तो बाहर से दर्शन कर सकता है। हालांकि जो बप्पा विराजमान यहाँ पर हैं उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। सूतक काल के दौरान मान्यता यह है कि पूजा पाठ नहीं की जाती है, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लिहाजा जो है यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होगी। लेकिन मंत्रों का जाप इस कैंपस में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बैठकर जरूर किया जाएगा। ओम गण गणपतये नमः का जाप किया जाएगा। और देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जो है जल्द से जल्द दर्शन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है दर्शन जो है वो बंद हो जाएगा। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, कुछ देर के बाद सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का, मंदिर बंद हो जाएगा, तो अब आप क्या कामना कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ कि सबको सुख समृद्धि दे करे। इसके लिए अभी आज नई गाड़ी ली ना, इसके मुहूर्त में आए। ये बहुत सुना जी, बिल्कुल। क्या कामना कर रहे हैं आज के मौके पर? हम ये कामना कर रहे हैं कि भगवान श्री गजानन जी महाराज सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें और जो भी अभी कार्यक्रम चल रहा है विधि विधान के अनुसार सब कार्यक्रम अपना पूर्ण करें। बिल्कुल, जो
जो श्रद्धालु हैं वो इस बात की कामना कर रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण किसी के लिए भी अशुभ ना हो। बिल्कुल, तो सभी अपने ग्रहण के काल की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कुछ और सहयोगी बने उनके पास भी जाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ स्टूडियो से बने, ज्योतिषाचार्य। पंडित जी, जिस तरीके से ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मान्यता यह भी है कि सिद्धियों के लिहाज से जो पूरा काल है ग्रहण का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं आप इस ग्रहण को? देखिए, पहले तो मैं ज्योतिषीय दृष्टि से बता दूं कि ये 122 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण आया है जब भी कुंभ राशि ना 12 राशियों का भाचक्र होता है, उसमें से 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है। शनि प्रधान राशि है। शनि लोहे का, बिजनेस का, कारोबार का कारक होता है। चंद्रमा मन का, माता का, स्त्री का, जल का कारक होता है। और जब भी चंद्र और राहु की युति होती है तो पहला चंद्र ग्रहण दोष बनाती है। भाद्रपद मास के अंदर ये जो चंद्र ग्रहण बन रहा है ये 122 साल बाद है। ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन के अनुसार देखा जाए तो इस समय पे चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। दूसरा जो योग है वो खप्पर योग बना हुआ है जो कि 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक एक्टिव है, ये भी खराब है। और पंचवर्गीय ग्रह की कॉम्बिनेशन है इस समय पे छत्रभंग नाम का एक दोष भी बना हुआ है, यानी कि 122 साल बाद चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये योग बना हुआ है। और इसका जो ये चंद्र ग्रहण यही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, समस्त एशिया को भी प्रभावित करने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बड़ा इवेंट है। और इसके अंदर कश्मीर में और बंगाल के अंदर इसके टारगेटिंग पॉइंट है, यानी कश्मीर के अंदर जलीय प्रकोप की दिक्कत या हिंसा की प्रॉब्लम आ सकती है। बंगाल के अंदर इस तरह की चीज़ें आ सकती है। पाकिस्तान के से झड़प हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और अमेरिका से हमारे जो संबंध है वो और वाद विवाद यानी कि बढ़ सकते हैं। और चाइना से हमारी मित्रता हो सकती है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है खासकर अमेरिका और चाइना, यानी कि भारत और चाइना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैसे तो चाइना का विश्वास करना बहुत लाभकारी नहीं है, हमेशा धोखा देता है, आप बिल्कुल जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि चाइना से हमारी कुछ घनिष्ठताएं आप देखेंगे बिल्कुल, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की संभावना आप बता रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ और सहयोगी उनका भी रुख कर लेते हैं। आजादिका हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से। आजादिका, झंडेवालान मंदिर में किस तरीके से तैयारी है चंद्र ग्रहण के आध्यात्मिक परंपराओं की? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो लगने वाला है। अब से कुछ देर में सूतक लग जाएगा और ऐसे में मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अब से कुछ देर पहले एक महाआरती का भी आयोजन किया गया और अब लोगों को वापस से मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। अब लोग जो हैं वो मंदिर में आ गए हैं और सूतक लगने से पहले बहुत लंबी कतार जो है मंदिर में दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ पुजारी अंबिका जी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या मान्यता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस वक्त खास तौर पर एहतियात रखना चाहिए? मैंने पहले बताया था ग्रहण सूतक काल में विशेष रूप से और ग्रहण काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण की छाया में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इससे जो निगेटिव निकलती है वो गर्भ में पल रहे बच्चे पे उसका असर होता है। और उन लोगों को, उन महिलाओं को विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए, वो इस समय अपने घर में रहें, घर के अंदर रहें, लेकिन बाहर ना निकले जिससे ग्रहण की छाया उन पर पड़े। ये समय जो है अशुभ भी माना जाता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लोग कैसे डाइवर्ट करें? अशुभ इसलिए माना जाता है कि सूतक और पातक इसमें अशुभ ही होता है, वो अशुभ ही समय होता है। इसको मैंने कहा था, इसको बदलने के लिए, इसको ऊर्जा में लाने के लिए आपको मंत्रोच्चार, मंत्र जप करने होंगे। आप गायत्री का मंत्र करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सारे आपके कष्टों को काटने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए आराधिका जो बात कर रहे हैं आचार्य जी कि कष्टों को काटने वाला समय तब रहेगा जब मंत्रोच्चार होगा, मंत्रों का जप होगा। आचार्य जोशी जी, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि सूतक है, पातक है, ये जो शुभ और अशुभ की व्याख्या होती है ग्रहण काल में, इसको जरा आप समझाइए क्या है, क्यों होता है? देखिए, इसके ऊपर बहुत शोध की है। हमारे जो ऋषि हैं वराह मिहिर, उनकी संहिता के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन्होंने शोध की और देखा कि इसका प्रभाव जनमानस पे होता है। तो उन्होंने
इसके ऊपर एक किताब लिखी और किताब के अंदर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ये भी नहीं, भाद्रपद, आषाढ़, अश्विनी, यानी कि अलग अलग आश्विन, भाद्रपद, पौष, यानी कि अलग अलग मासों पे क्या प्रभाव रहता है इसके बारे में भी जिक्र है। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो अच्छी जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। आप भाद्रपद मास के अंदर कुछ निषेध है कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसके 9 घंटे पहले आपका सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो सूतक में खाना बनाना निषेध कहा गया है। कोई शुभ काम करना, जैसे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई व्यापार का कोई काम कर लेते हैं, वो निषेध कहा गया है। खासकर चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं गर्भवती स्त्री पे ज़्यादा फोकस चंद्र ग्रहण में किया जाता है कि गर्भवती स्त्री को ऐसे में कोई रिस्क वाला, जैसे कुछ आजकल जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मतलब स्त्रियों को, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको खासी सावधानी अच्छा, ये एक बात और कही जा रही है कि ये चंद्र राहु का संयोग बन रहा है, ये खतरनाक है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बृहस्पति है वो अतिचारी है, यानी कि बहुत तेज चाल हो गई है। जो शनि है वक्री चल रहे हैं, यानी कि उल्टा कहें या फिर कहें धीमे चल रहे हैं। इसका क्या इस वजह से इस तबाही की बात हो रही है जो आप लोग कह रहे हैं बार बार? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 1000 साल बाद, 1000 साल पहले अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति 3 राशियों में अतिचारी हुए थे, और इस वक्त अगर देखेंगे तो बृहस्पति 1000 साल बाद ऐसी घटना हो रही है कि 5 राशियों में अतिचारी होंगे। बृहस्पति का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करना देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में भूकंप के झटके होते हैं, युद्ध की स्थितियां बनती है, जो कि बन रही है, बनी थी, आप जानते हैं, युद्ध की स्थितियां ऐसे में बनती है, और महंगाई चरम सीमा पे होती है, और जो शीर्ष पैटर्न है वो बदलने लग जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बड़ा परिवर्तन आता है, ऐसे में देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो महंगाइयाँ बढ़ जाती हैं, जल के प्रकोप, भूकंप के प्रकोप इसमें बढ़ जाते हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन यह है कि जल्दीबाजी में राशि परिवर्तन करना, जल्दी में राशि परिवर्तन करने से अशुभ भी होता है। और गुरु और शनि की युति जब हुई थी, यानी बृहस्पति और शनि की, तभी कोरोना बढ़ा था। याद रखिएगा, बृहस्पति अगर बहुत तेजी से चलते हैं, अशुभ ग्रह के साथ चलते हैं, तो अशुभ फल शायद हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से आप लोग ये मार्गदर्शन देते हैं कि मंत्रों का जप किया जाए। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू हमारे साथ बने हुए। अजय, शंकराचार्य ने जो 7 आमनाएं बनाए उसमें से एक जम्मू है। शारदा सर्वपीठ की वहां बात होती है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान क्षेत्र में, हालांकि क्षेत्र वही माना जाता है। तो उस आमनाएं में किस तरीके की तैयारियां हैं चंद्र ग्रहण को लेकर? देखिए, जम्मू को अवधेश मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पर न केवल माता वैष्णो देवी है, बल्कि यहाँ पर जो है बाबा अमरनाथ का भी दर्शन होते हैं। तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इस समय मंदिरों के शहर की हालत क्या है आप देख सकते हैं। तकरीबन जम्मू के हर मंदिर में इस समय कपाट बंद किए गए हैं। कपाट पूरी तरह से जो है यहाँ बंद किए गए हैं, क्योंकि सूतक लगने वाला है, और ऐसे में कुछ मंदिरों में पूजा पाठ भी जो है वो किया जा रहा है, जप किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पंडित जो है, यहाँ के ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर जो जप है वो किया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच ये सूतक किसी के लिए हानिकारक ना हो, इसकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। इस मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ अब सूतक लग गया, क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? बस सभी सूतक लग गया है। तो ये श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ मैं, गांधीनगर। तो आज अभी बंद हो गया, कल सुबह 5 बजे खुलेगा ये मंदिर। फिर गंगा जल का स्नान करवा के छिटे करके, तो उसके बाद ये मंदिर खुलेगा। तो हाँ जी। सर, ये जो सूतक रहता है, ऐसे में कौन से ऐसे काम है जो निषेध, और आप ये मंत्र उच्चारण क्यों कर रहे हैं? ये सर, ये चंद्रमा ग्रहण है, पूर्णमासी पर घटित होता है। इसका सूतक जो है 9 घंटे ग्रहण से शुरू हो जाता है, और इसी के दौरान, सूतक के दौरान पूजा पाठ और अन्य कई देवी देवताओं को स्पर्श करना भी। मंत्र उच्चारण से तो वातावरण शुद्ध होता है, और दूसरा तरंगे होती, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान जो अंदर आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है? हम आत्मा है और परमात्मा, इनका मिलन होता है। बिल्कुल, और वो जो संबंध बनता है वो मंत्रों से बनता है। और एक बार अब रुक कर लेते हैं मुंबई का, हमारे साथ नम्रता जुड़ गई हैं। नम्रता, मुंबई में
किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कल तक गणपति उत्सव का माहौल पूरा जी रहा था मुंबई महाराष्ट्र। आज चंद्रग्रहण जब लग रहा है तो किस तरीके से इस काल की तैयारियां हैं वहां पर? अवधेश देखिए, सूतक का वक्त शुरू होने वाला है। सिद्धिविनायक मंदिर में मैं मौजूद हूँ और कपाट अगर आप देखें वो मंदिर के बंद हो चुके हैं। इसके बाद जब कपाट खोले जाएंगे तो जो बाहर भक्त कतार लगाकर खड़े हैं उनको दूर से दर्शन करने की अनुमति होगी। लगातार मंत्र जाप किया जाएगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा पूरे मंदिर को जो है गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध किया जाएगा। आमतौर पर यहाँ कतारें लगी होती हैं, लेकिन लोगों को सूतक के चलते जो है वो यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं। आप देख सकते हैं लोगों की कतार यहाँ कम लगी है, लेकिन बाहर भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए मंदिर को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। जो मुख्य दर्शन है गणपति बाप्पा के वो यहाँ पर देखने मिलेंगे। और फिलहाल आप देखिए सिद्धिविनायक मंदिर का ये मुख्य द्वार है जो फिलहाल यहाँ पर बंद दिखाई दे रहा है। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ा दी जाती है क्योंकि भीड़ बाहर ज़्यादा है। लोग बार बार अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमको अंदर जाने दीजिए, लेकिन बाहर बाकायदा फलक पर लिखा गया है कि चंद्र ग्रहण के चलते, सूतक के चलते आपको अंदर गर्भगृह में जाकर पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल जो कपाट हैं वो सिद्धिविनायक मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही रात के दौरान चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी तब यहाँ बड़े स्तर पर मंत्र और जाप जो है वो देखने मिलेगा। और आप देखिए, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हमेशा गणेशोत्सव के दौरान और बाद में पूरा मंदिर जो है वो भक्तों के चलते भरा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी सूतक के चलते दर्शन करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। और क्या कुछ कहेंगे, सूतक चल रहा है तो दर्शन की अनुमति नहीं है अभी, चंद्र ग्रहण। हाँ, चंद्र ग्रहण है ना आज, इसलिए हाँ तो उम्मीद करें कि उसके बाद आपको मौका मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा ना हमको मौका आज। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को पीछे रखा गया है क्योंकि फिलहाल मंदिर के कपाट एक बार मैं फिर आपको दिखाऊं, ये पूरे सिद्धिविनायक मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको बंद कर दिया गया है। और बिल्कुल, तो मंदिरों को कपाट बंद हो गए हैं और अब थोड़ी देर में सूतक काल लग जाएगा। उसके बाद पूजा पाठ का जो मंत्रों का जप का क्रम है वो चलेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तोशिका राजौरा भी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य, इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। और जिस तरीके से वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोणों में टकराव होता है, लेकिन ये एक पूर्ण विज्ञान है। जैसा कि कहा गया है कि भानु पंच दिशे ऋक्षे चंद्रमा यदि तिष्ठति पौर्णमास्याम निशा से चंद्र ग्रहणम आदि देश, यानी कि सूर्य से 15वें नक्षत्र पर जब चंद्रमा बैठते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी कि सटीक तौर से इस विज्ञान की बात चंद्र ग्रहण को लेकर कही गई है। तो देश का ये जो इस साल का है सबसे बड़ा जो ग्रहण है आज लगने जा रहे हैं और अब से 26 मिनट के बाद जो सूतक है वो चंद्र ग्रहण का लग जाएगा और उसके बाद वो सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो ग्रहण काल के लिए पहले से निर्धारित हैं। और जिस तरीके से चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, यानी कि 26 मिनट का वक्त और बाकी है। मंदिरों के कपाट 12:45 से बंद होने शुरू हो जाएंगे और 12:57 आते आते जितने भी मंदिर हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी के कपाट बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर केवल जप के माध्यम से जो पूजन है उसका क्रम चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से बने हुए हैं। स्टूडियो से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य तोशिका राजौरा जी हैं और पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। तोशिका जी, जिस तरीके से सूतक काल में अब 26 मिनट का वक्त बाकी है, सूतक लगने के बाद क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बड़े विशेष निर्देश हैं, तो इसको लेकर आप जानकारी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं एबीपी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार दूंगी यहाँ पे। और क्योंकि ग्रहण की बात करें तो उसको ब्लड मून एक्लिप्स भी बोला जा रहा है। ये ग्रहण जो है आपका लग जाएगा यहाँ पे 8:58 PM पे जो है ये ग्रहण आज रात को लग जाएगा। और कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णतः चंद्र ग्रहण, तो आपके 9 घंटे पहले सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है। इस समय पे काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने सुना कि मंदिर के जितने भी कपाट है वो बंद हो जाएंगे और इस समय पे आपके लिए दान, यज्ञ, पुण्य, हवन, यहाँ तक कि मंत्र उच्चारण करने के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जाता है। आप अगर कोई भी साधना या सिद्धि करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए माना जाएगा। और इसके बाद आपने क्या क्या करना चाहिए, देखिए वैसे तो कहा गया है विशेषकर कि सूतक जब भी लग जाता है ग्रहण से पहले तो आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, पर ऐसे तो नहीं हो सकता। जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए तो सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी खाना ग्रहण करते हैं या स्पेशली जो भी पानी आप ग्रहण करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य आप डाल के जो है सूतक में आप
इसको ग्रहण करें। साथ के साथ कोशिश करिए, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप कोशिश करिए कि चंदन का लेप जो है वो आप अपने मस्तक और अपने पेट के ऊपर ज़रूर लगाएं। छुरी, जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें होती हैं उस समय पे कहा जाता है कि आपको सुई धागा नहीं लेना है, आपको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना, आपको छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सूतक के कुछ नियम होते हैं जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको किसी भी विग्रह को इस समय पे हाथ नहीं लगाना है। कोशिश करें कि आप जो है चूल्हा ना ऑन करें। अगर कुछ ग्रहण भी करना है तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप ग्रहण करें जिसमें आपको गैस की जरूरत ना पड़े, और उसमें आप जरूर तुलसी डाल के अगर सेवन करते हैं और गंगा जल तो नहीं बहुत जलाना है शुभ किचन में। और पंडित प्रकाश जोशी जी, जब हम सूतक काल की बात कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बताइए, कुछ राशियों के लिए ग्रहण अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, लेकिन हम खराब की बात कर लेते हैं। जिन लोगों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, सूतक काल में किस तरीके की पूजा करके, किस तरीके के मंत्रों का जप करके वो इस अशुभ को कुछ कम कर सकते हैं? देखिए, ये कुंभ राशि में लगा है तो कुंभ राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, चंद्र राहु की युति है। और बाकी जो भी राशियों में ये खराब हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब ग्रहण लग रहा हो, यानी कि 9:58 से रात्रि के और 1:26 तक ये ग्रहण लगेगा। और सबसे बड़ा ग्रहण है इस सदी का, कह लीजिए सबसे बड़ा ग्रहण है, 122 साल बाद आया है, यानी इसकी अवधि 3 घंटे 28 मिनट के आसपास है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चंद्रमा मन सो जाता, यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन अगर आपने काबू में कर लिया, मन को अगर आपने दृढ़ कर लिया तो मान के चलिए आप जीत जाएंगे। तो ऐसे में ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। हो सके तो अगर आप हवन कर सकते हैं तो हवन भी घर के अंदर कर सकते हैं, लकड़ी ले लीजिएगा, इसी मंत्र से आप हवन भी कर लीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः स्वाहा, क्योंकि मंत्र में स्वाहा लगता है। इस मंत्र से अगर आप हवन भी कर लेंगे तो आपके मन पे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा स्त्री का कारक है, और 3 चीज़ें ज़्यादा होती है आपको। और चंद्रमा धन का, लिक्विडिटी का भी कारक है। कहते हैं ना लक्ष्मी चलायमान है, तो चलायमान लक्ष्मी का कारक चंद्रमा ही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप कर लें। नहीं तो हनुमान जी का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। तो इस तरह के आप मंत्र के जाप आप कर सकते हैं और बड़े आनंद से आप जाप कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिएगा, माता पिता के चरण दबाइएगा। तो ये अगर आप कर लेंगे, यानी कि आप पूजा पाठ के साथ में अगर सेवा भावना भी रखते हैं तो मान के चलिए कि कितना ही अशुभ क्यों ना हो, आपके लिए शुभ ही घटित होगा, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल। अब रुक कर लेते हैं पटना का। निधि श्री हमारे साथ शिव मंदिर से बनी हुई। निधि श्री, अगर हम पटना की बात करें तो वहां पर किस तरीके से ग्रहण को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि वहां पर गंगा का तट भी है, आध्यात्मिक जगह भी है, तो वहां पर किस तरीके का आध्यात्मिक माहौल है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, सबसे पहले मैं बताऊं कि सूतक काल लगभग शुरू होने वाला है और चूंकि मैं शिव मंदिर में हूं तो एक बार शिव मंदिर की तस्वीर दिखा दूं। थोड़ी देर पहले यहां पर जो पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे थे वो अब खाली कर रहे हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर का कपाट बंद करने का समय आ गया है। और यही वजह है कि यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ जो हैं उनको अब श्रृंगार करके फिर इस मंदिर के पट को बंद कर दिया जाएगा। चूँकि सूतक काल में कहा जाता है कि मूर्ति को आप छू नहीं सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, जाप अगर करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो धीरे धीरे करके अब बंद होगा। और चूँकि मैं एक शिव मंदिर के भीतर हूँ जहाँ पर शिव मंदिर में श्रृंगार किया जा रहा है महादेव का, तो ये यहाँ पर दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। भस्म, इसके साथ साथ अबीर और त्रिपुंड जो है वो लगाया गया है और उसके बाद नाग की पूजा जो है वो होगी और उसके बाद इस मंदिर में माला चढ़ाने के बाद इस मंदिर के कपाट को भी बंद कर दिया जाएगा। सूतक काल में ईश्वर शयन कक्ष में चले जाएंगे, भगवान शयन कक्ष में चले जाएंगे, इसलिए वहाँ व्यवस्था की गई है। इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और जब सूतक काल खत्म होगा, चूँकि सूतक काल में आप ये आमतौर पर ये जो आप देख रहे हैं पूजा अर्चना, ये आमतौर पर तब होता है जब शाम को शयन कक्ष से निकलते हैं भगवान, उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव का। लेकिन इस वक्त चूँकि सूतक काल शुरू होने वाला है, लिहाजा ये पहले ही श्रृंगार
श्रृंगार करके इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाएगा। और शुचिता का, विशेष तौर पर शुचिता का ध्यान रखना ज़रूरी है और यही वजह है कि मंदिरों के कपाट बंद होंगे। ईश्वर की जो भी जहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा अर्चना आप छू करके नहीं कर सकते, माला नहीं चढ़ा सकते हैं, आरती नहीं कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है ये नहीं। आपको जप करना है, ध्यान करना है तो मंदिर के बाहर से। प्रांगण की किस तरीके की स्थिति है, पूरा प्रांगण आपको खाली नजर आएगा। जो एक आध पंडित यहाँ पर रह गए हैं उनको आप देख सकते हैं और ये अब धीरे धीरे करके मंदिर को बंद करेंगे। ये बिल्कुल, यानी कि सभी अपने अपने घरों में या तो पूजा करेंगे। हो गया, माला ले लीजिए। बिल्कुल, यानी कि अब कोई गंगा के तट पर पूजा पाठ करेगा, कोई अपने घरों में करेगा। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते झंडेवालान मंदिर का। आजातिका हमारे साथ बनी है। आजातिका, अब तो धीरे धीरे कपाट बंद होने की तैयारी शुरू हो गई है, तो झंडेवालान मंदिर में कपाट कब बंद हो जाएंगे और उसके बाद क्या वहां पर भक्त रहेंगे या सभी को मंदिर से बाहर किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे में जो मुख्य पुजारी हैं उनके अलावा मंदिर के परिसर में कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आरती हुई थी और अभी महाआरती के बाद जितना भी श्रृंगार और साजो सामान है उसे हटाया जा रहा है। बाहर आपको बड़े बड़े खूबसूरत फूल जो अब से कुछ देर पहले लगे हुए दिखाई दे रहे थे वो हटा दिए गए हैं। महाआरती जो है उसका आयोजन हो गया है। माँ झंडेवाला मंदिर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और माता की मूर्ति जो है वो आपको सामने दिखाई देगी। गर्भगृह की अब सफाई की जा रही है। इसके बाद में अब कपाट जो है वो किसी भी वक्त बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको भक्तों की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी आपको जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। कतार क्योंकि बहुत लंबी थी तो ऐसे में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितने भक्त मौजूद थे कतार में सभी को दर्शन करने का मौका कपाट बंद होने से पहले, सूतक लगने से पहले मिल जाए। और ऐसे में जल्दी जल्दी ऐसी कई सारी 5 से 6 कतार बनाई गई और लोगों को, भक्तों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पर दर्शन करने का। और 12:50 तक जो है वो मंदिर के जो गेट्स हैं, मंदिर परिसर के गेट्स और कहें कि मंदिर के गर्भगृह के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी उसके बाद आप तब तक दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान के जब तक कि सूतक का वो काल खत्म नहीं हो जाता है। बिल्कुल, तो अब उसकी तैयारी चल रही है और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन जो रविवार को ग्रहण लगता है उसके बारे में एक डराने वाली बात मिलती है। ग्रहण जो फल दीपिका है कि अल्पम धनम अल्प मेघाश्च स्वल्प क्षीराश्च धेनवः कलिंग देशे पीड़ा च ग्रहणे रविवासरे, यानी कि अल्प मेघ हो जाते हैं, यानी कि बारिश कम हो जाती है या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। धन धान्य की जो आवक है वो देश में कम हो जाती है। कलिंग देश का जिक्र हुआ है कि वहां पर युद्ध के हालात बनते हैं और जो दूध दही डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके बिजनेस में कमी आती है। तो ये तमाम जो डर है इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या इसका कोई उपाय है या सब ये दुनिया को झेलना पड़ेगा? तो ग्रहण काल की हम बात कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है। खास तौर से कुछ क्षेत्रों की जो बात आती है उनकी भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं स्टूडियो से, हमारे साथ दो ज्योतिषाचार्य भी बने हैं। प्रकाश जी, जो क्षेत्रवार बातें सामने आ रही हैं कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें, प्राकृतिक आपदाओं का दौर लगातार पहले से ही चल रहा है। कितना बड़ा विमान हादसा हमने देखा। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तबाही मची हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ये जारी रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, पहला चीज मैं आपको बता दूं, शास्त्र के अनुसार क्या लिखा है। शास्त्र में लिखा है कुंभो परागे पीड़यन्ते गिरजा पश्चिमा जना, यानी कि कुंभ राशि के अंदर जब भी ग्रहण आता है तो वो राज्यों के लिए खराब होता है। अब किन किन राज्यों के लिए है? एक तो कश्मीर के लिए ये खराब है, बंगाल उड़ीसा के अंदर कोई हिंसा घटना हो सकती है, जलीय आपदा आ सकती है जैसे बारिश, लैंडस्लाइड आपको देखने में पहाड़ के क्षेत्र में, खासकर उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल के अंदर दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुंभ राशि में जब भी ग्रहण होता है तो मोस्ट पावरफुल ग्रहण है तो उसका प्रभाव 3 या 5 दिन के अंदर आता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए अमेरिका और रूस में आधिपत्य की लड़ाई भी देखने को मिलेगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ा हंगामा रहेगा। तो शिखा जी, ये तो बात हो गई भौगोलिक क्षेत्र की। अगर हम राशियों की बात करें तो जो ज्योतिष में 6, 8, 12 की बात कही जाती है या फिर जो दृष्टियों का संबंध होता है, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है?
देखिए वैसे तो 12 राशियां हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ राशियों को लेके पॉइंट आउट करना चाहूँगी। अगर बात करें कि किन राशियों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो इस समय मीन राशि को, कुंभ राशि को, मकर राशि को और साथ के साथ यहाँ पे मैं बोलूँगी आपकी कन्या राशि को थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और आपके मान सम्मान या प्रतिष्ठा में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं जिन राशियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन कुंभ राशि के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण जो है आप ही की राशि में लग रहा है, तो डिप्रेशन से संबंधित या नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा सता सकते हैं। कोशिश करिए कि ग्रहण के समय जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करें, स्पेशली जितना ज़्यादा आप चावल, दूध और पानी का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं कि इन राशियों के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एरीज यानी कि अगर मेष राशि वालों के लिए बात करूं तो आपको फाइनेंस में फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपनी सेहत का यहाँ पे ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। टॉरस की अगर बात करूं तो यहाँ पे वृषभ राशि वालों को अपने करियर में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ के साथ फाइनेंस में मिलते हुए थोड़े डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी। आप जिन भी कार्यों में जा रहे हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर अच्छी दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो एक राशि के बारे में मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगी। आपकी जो लिब्रा यानी तुला राशि है, तुला राशि को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि को थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने की ज़रूरत है। वाद विवाद से बचने की इस समय पे काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने तुष्का जी कुंभ राशि का जिक्र किया, इस पर आएंगे और विस्तार से हम बात करेंगे अन्य राशियों की। चंद्र के साथ हम शनि और बृहस्पति पर भी जाएंगे और इसके साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो जो सूतक काल लगने वाला है उसमें कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है।